कई बार प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं कि डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट बेड रेस्ट का क्या मतलब होता है और जब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है तो आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और किस किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। देखिए, आइडियली तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको बहुत अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा, आपके जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपको बीपी, शुगर, थायराइड इस तरह की समस्याएं कम होंगी, बच्चे की एक्टिविटी सही रहेगी, बच्चे का वेट गेन, बच्चे की ग्रोथ सब अच्छी रहेगी और एक्टिव रहने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं कि डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। तो कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो है अपने बेड से सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज़ करना है, नहाना है या खाना खाने के बाद बहुत हल्की स्पीड से अगर आप चाहें तो एक आध चक्कर काट सकते हैं। अदरवाइज आपको टोटली अपने बेड पर लेटे रहना है, प्रेफरेबली लेफ्ट लेटरल कंडीशन में। तो जब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है तो बस आपको अपने डेली रूटीन के काम करने होते हैं, उसके अलावा आपको कोई घर का काम नहीं करना है, अननेसेसरी बैठे नहीं रहना है, कंप्लीटली लेटे रहना है। कंप्लीट बेड रेस्ट के भी कुछ इंडिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बार बार ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, कई बार क्या होता है कि जो खरियाई है, जो आवल नाल है, वो बच्चेदानी के मुंह पर ही लगी होती है। तो अगर वो बच्चेदानी के मुंह पर लगी है तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसमें बड़ी टिपिकल सी पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि हमें कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, हम जो है आराम से लेटे हुए थे और सडनली मैंने देखा कि मुझे तो इतनी ब्लीडिंग हो गई है या स्पॉटिंग हो गई है। इस कंडीशन को आप अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी हम कंफर्म कर लेते हैं और हम प्रिकॉशनरी पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह पर कहीं थोड़ा बहुत सेपरेट होना शुरू कर दे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगी और समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। जो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें हम कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं वो है समय से पहले दर्द उठना। अगर बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुलने लगेगा या सर्विक्स शॉर्ट होने लगेगी, जैसे कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी होती है कि कई बार मरीज को 6वें 7वें 8वें महीने में डिलीवरी की हिस्ट्री होती है कि जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वो छोटा हो गया और वो खुलने लगा है, तो हम मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि कम से कम स्ट्रेस हो, कम से कम मरीज की एक्टिविटी हो और हम उस प्रेगनेंसी को पुल कर सकें जबकि बच्चा वायबल हो जाए। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है ट्विन प्रेगनेंसी। कई बार ट्विन प्रेगनेंसी में भी हमें बेड रेस्ट एडवाइस करना पड़ता है। जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें हमें प्रिकॉशनरी बेड रेस्ट एडवाइस करना पड़ता है ताकि कुछ अननेसेसरी स्ट्रेस ना पड़े, बच्चेदानी का मुंह समय से पहले ना खुले, जो बच्चे के चारों तरफ की थैली है वो भी स्ट्रेच होती है। तो कई बार क्या होता है कि वो थैली फूट जाती है और थैली अचानक फूटने की वजह से नाल बाहर आ जाती है और अगर समय पूरा होने से पहले कभी भी थैली फूट जाएगी तो हम उस प्रेगनेंसी को फिर बहुत लंबा नहीं खींच सकते। मान लीजिए किसी के 6वें या 7वें महीने में थैली फूट गई है तो हमें उसकी डिलीवरी करवानी पड़ती है और बच्चे की वायबिलिटी जो होती है वो फिर रिस्क पर आ जाती है। कई बार बच्चा जो है पेट के अंदर ठीक से ग्रो नहीं कर रहा होता है, या तो महिला का बीपी बढ़ा हुआ है या कुछ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है या बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी हो गई है। इस कंडीशन में भी हमें महिला को बेड रेस्ट एडवाइस करना होता है। क्या होता है कि जब महिला लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटती है तो जो ब्लड फ्लो होता है वो टुवर्ड्स यूट्रस बढ़ता है, मतलब कि जो पूलिंग ऑफ ब्लड होती है चलते फिरते टाइम पैरों में, वो पूलिंग ऑफ ब्लड रुकती है और वो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई जो होती है वो यूट्रस की तरफ होती है। तो जब एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ होगी तो वो भी बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो अगर कभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो IUGR है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है यूट्रस में, तो हम महिला को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है कि मान लीजिए कि बच्चेदानी के मुंह पर फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले दर्द स्टार्ट हो जाए, या बच्चे के चारों तरफ थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है, अर्ली प्रेगनेंसी है जैसे कि सब कोरियोनिक हेमेटोमा में होता है, तो हम महिला को बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं। फॉलोअप स्कैन में अगर हेमेटोमा रिजॉल्व हो गया है तो हम उसे दोबारा से एक्टिविटी अलाउ कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, वो हेमेटोमा रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है।
तो नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं, बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं कि महिला एक्टिव रहे जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़े। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें बेड रेस्ट एडवाइस करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं तो आपको इंडियन टॉयलेट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इंडियन टॉयलेट में जो पेशेंट है वो स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठता है, उसकी वजह से पेट पर प्रेशर बढ़ता है। हम नहीं चाहते कि पेट पर प्रेशर बढ़े और बच्चेदानी का मुंह खुले, इसलिए बेटर है कि आप जो है वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करें। आई होप कंप्लीट बेड रेस्ट के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।